कि बाबा साहेब मेरी विनती तुम्हारा मेरे सर पर हाथ रहे, कि बाबा साहेब मेरी विनती तुम्हारा हमेशा मेरे सर पर हाथ रहे। मेरा नाम रहे कुलदीप सम्राट, दादा शेर सिंह साहब परिवार रहे। कोई पूछे मेरे बारे में तो गांव सातलपुर बीच बता देना। अगर मैं मर गया मेरी समाधि पर तुम जय भीम लिखवा देना। कुलदीप सम्राट जी से अनुरोध है कि बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अपने हक की खातिर आवाज उठाए, रोक दिखाए संस्कारा ने, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय भीम जयकारा ने। शांति का उपदेश देने वाले, सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए महिलाओं को कांधे से कांधा मिलाकर चलने की सीख देने वाली, ताकत देने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फुले में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए गाजियाबाद का नामकरण कराने वाले, बाबा साहब की सांसद में प्रतिमा का स्थापित कराने वाले बहुत प्रिय मौर्य जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए मनुवाद को अपने जूते की ठोक पर रखने वाले ऐसे ए.बी. पेरियार जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए बहुजन समाज का नाम देने वाले, छोटी छोटी जातियों में माला में परोने वाले मान्यवर साहेब कांसीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए लंदन में जाकर दुश्मन को अपनी गोली से छलनी करने वाले ऐसे वीर योद्धा सरदार वीर उधम सिंह जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम और इस मंच को सजाने वाली टीम को दिल से सल्यूट करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जय भीम। देखिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता और जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, आगे बताने का प्रयास करें, और जिन्हें ना पता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम जय भीम का उद्घोष करते हैं। आज भी हम यहाँ पर आए, हमारे भक्तगण एवं हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई सभी ने जय भीम के साथ उद्घोष किया। क्या जय भीम इसका मतलब भी पता है? यह नारा लगाने से कुछ नहीं होता, उनका विचार भी हमें ग्रहण करने चाहिए। देखिए जय भीम ये नारा नागपुर की धरती में 13 दिसंबर 1935 को बाबू एन.एन. हरदास जी ने बाबा साहब के सम्मान में दिया था। हम जय भीम का नारा इसलिए लगाते हैं कि अगले वाले को हम अपना सम्मान दे सकें और जय भीम बोलकर बाबा साहब को याद कर सकें। तो आपको सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम सभी उस महामानव की जन्म जयंती को मनाने इकट्ठा हुए हैं जिस महामानव ने इस समाज के लिए, सब समाज के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने 4 बच्चों को गवा दिया। उस महामानव का जन्मदिन हम यहाँ पर मनाने आए हैं। देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो हमारे बाबा साहब के बड़े लड़के राजरतन जी की तबीयत बहुत खराब थी। अगर आज किसी के बच्चे को बुखार आ जाए, किसी बच्चे के सर में दर्द हो जाए, 1 मिनट नहीं लगेगा, वो तुरंत डॉक्टर के पास चला जाएगा, सारे काम छोड़कर डॉक्टर के पास चला जाएगा। लेकिन हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लाखों करोड़ों बच्चों के लिए अपने बेटे राजरतन को कुर्बान कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में गए। जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो गांधी जी ने जो ब्रिटिश सरकार थी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उनके 7 सदस्य उनके कॉन्फ्रेंस में आए ये मुआयना करने के लिए कि भारत देश देखते हैं कि जातिवाद से पीड़ित है या नहीं है। लेकिन गांधी जी ने सभा मना कर दिया कि हमारा भारत देश जातिवादी को नहीं मानता, एक समाज एक माला में रहता है। तब वहाँ से 7 सदस्य आए। 1930 को जब गोलमेज सम्मेलन किया गया तब बाबा साहब ने कहा था अगर आप जातिवाद को नहीं मानते तो मेरे हाथ का पानी पी लीजिए। लेकिन वहाँ के जो सदस्य थे वहाँ पर बाबा साहब को पानी पीने को मना कर दिया। तो उस कमेटी को लगा अगर ये इनके हाथ का पानी नहीं पी रहे तो ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में ये बाबा साहब हैं और अन्य सभी साथी हैं।
जो ये कह रहे हैं कि जातिवाद यहाँ नहीं है, उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में जातिवाद है। और 1931 को जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तब ये सिद्ध कर दिया कि भारत एक देश ऐसा है जिसमें जातियों में लोगों को बांटा गया है, अलग अलग जातियों में बांटकर अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब अपने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास सभी धर्मों के लोग पहुंचे। बाबा साहब को बड़े बड़े ऑफर दिए गए कि हम आपके लिए यहाँ घर बनेंगे, इतना पैसा देंगे, इतना हो देंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था मैं देश विदेश घूमकर हर एक धर्म की, हर एक जाति, हर एक समाज को देखना चाहता हूँ। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1956 को नागपुर की धरती में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, एक ऐसा धर्म स्वीकार कर लिया जिस धर्म में जाति भेदभाव नहीं होता है, सबको समान समझा जाता है। लेकिन आज क्या क्या होता है, आज सभी धर्मों के लोग अलग अलग, बाबा साहब को क्या, महाराणा प्रताप को क्या, उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने अपने इन सब समाज के लिए काम किया, तो काम करने के बाद आज का जो युवा, आज का जो जनरेशन है और बाबा साहब को उन सभी महापुरुषों को जातियों में बांटते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। मैं अपने उन सभी समाज के साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, जब भी अगर आप बाबा साहब की पोस्ट डालते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, उसके नीचे जाटा शब्द मत लिखा करो, बाबा साहब को जाति से मत तोड़ा करो। अगर बाबा साहब जाति को तोड़ रहा है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब बाबा साहब को आप लोग जाति से बांट रहे हैं तो आप में और उन लोगों में क्या अंतर रह गया। तो मैं आपसे अपील करूंगा, कभी भी बाबा साहब की अगर आप पोस्ट डालते हो, किसी भी महापुरुष की पोस्ट डालते हो तो उसे जाति से ना जोड़े। अगर आप बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हो तो आपके अंदर ये घृणा नहीं होनी चाहिए कि वो महापुरुष उस जाति का या उस जाति का महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। और मैं भाई दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई दीपक जी ने मुझे यहाँ बुलाया और आपके अंदर इतना जज्बा देखकर मैं वाकई में ही बहुत प्रोग्राम में और मैं कई प्रोग्रामों से आया हूँ, लेकिन आपका हिम्मत और आपकी जरूरत को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। और जैसा आप सभी को मालूम है, बाबा साहब के जन्म जयंती को हम हर साल मनाते हैं, बड़े हंसी और उल्लास के साथ मनाते हैं। मैं आपसे एक विनती और करूँगा, जब हम बाबा साहब को मानने हैं उनकी बातों को भी मानना चाहिए। देखिए, बाबा साहब को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, सब मानते हैं। बाबा साहब की बात मानना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बाबा साहब को मानते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको बाबा साहब की भी बातें माननी चाहिए। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि हाथ में झंडा लेकर, डंडा लेकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, देखिए, किसी का एक बेटा होता है, किसी का 2 बेटे होते हैं, किसी के 4 बेटे होते हैं। अगर किसी का बेटा समाज के लिए कुर्बान भी हो गया तो उस माँ को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, उस पिता को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। याद होगा आपको 2 अप्रैल 2018 का वो दिन, जिन माताओं बहनों ने किसी ने अपने भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया। वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारा एक अधिकार होता है SC उसे बचाने के लिए हमारे 13 वीर भाइयों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या उनकी माताएं, क्या उनके घर में माता बहनें परिवार नहीं था? क्या उनके घर में खाने को नहीं था? अगर वो चाहते तो वो भी आराम से घर में बैठ सकते थे और हमारा हक और अधिकार को आराम से उसे हटा दिया जाता। लेकिन हमारे समाज के साथियों ने, हमारे सर्व समाज के लोगों ने साथ दिया और 2 अप्रैल 2018 को पूर्ण रूप से भारत बंद करके सरकार को यह एहसास करा दिया कि हमारा समाज आज भी जागा हुआ है, हमारा समाज कहीं भी पीछे नहीं है। तो मैं सभी उन युवा साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अगर आपके सामने, ये नहीं कि आपके समाज के साथ, किसी भी समाज के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप शासन और प्रशासन आपसे आंख मिला के बात करें, क्योंकि आपसे आंख मिलाने का आपको अधिकार आपका संविधान देता है। वो संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपने 4 बच्चे कुर्बान करके लिख दिया। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा और मैं अपील करूंगा अपनी माताओं बहनों से कि आप 9 दुर्गे के वक्त अच्छी प्रकार से जानती होंगी, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए कितने RT कर रहे हैं आपको ये मालूम नहीं होगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पाखंडियों में ना पड़कर अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चले, नहीं तो आपकी इच्छा आगे कुछ भी कर सकते हो। देखिए, घर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ स्त्री का होता है।
क्योंकि पुरुष तो सुबह ही निकल जाएगा, बेचारा मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, सुबह ही निकल जाता है। लेकिन माता अपने बच्चे के पास 24 घंटे रहती है। अगर बच्चे को वो कहते हैं ना कि अगर जब मिट्टी होती है उसे किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। अगर छोटा बच्चा है हमारा, अगर हम उससे ये कहेंगे कि बेटा ये देवी है, हमारे लिए इसकी पूजा करनी चाहिए, अगर हम ये कहेंगे बेटा ये बाबा साहेब है, इन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमें अपने हक और अधिकार के लिए हमारे 4 बच्चे कुर्बान करके आज मैं हूँ और बेटा तू है, आज इनकी बदौलत है। तो अगर आप उन्हें पढ़ाएंगी तो आने वाली पीढ़ी है, मैं मानता हूँ बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो खुद अपने और आने वाली पीढ़ी को सबको बता देंगे। तो इसी के साथ एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ खत्म करूंगा। जय भीम। के बाबा साहेब मेरी विनती तुम्हारा मेरे सर पर हाथ रहे, के बाबा साहेब मेरी विनती तुम्हारा हमेशा मेरे सर पर हाथ रहे, मेरा नाम रहे कुलदीप सम्राट, राजा शेर सिंह सा परिवार रहे, कोई पूछे मेरे बारे में तो गांव सातलपुर बीच बता देना, अगर मैं मर गया मेरी समाधि पर तुम जय भीम लिखवा देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुलदीप सम्राट जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।